Hello friends, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharati Group of Colleges, Durg. Today, in Justification of Robot, we are going to learn about Qualitative Justification. पहले हमने पढ़ा था टेक्निकल जस्टिफिकेशन, फिर क्वांटिटेटिव, फिर क्वालिटेटिव. क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि रोबोट को कैसे जस्टिफाई करता है, कैसे हम रोबोट वहाँ पर लगाएंगे जो क्वालिटी हमारे डिफेक्ट ना करे. तो जस्टिफाई अ रोबोट, अनदर कंडीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस क्वालिटी जस्टिफिकेशन. क्यों क्वालिटी जस्टिफिकेशन? क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छा नहीं होगा और अगर रोबोट ही बना रहा है उसे वही चीज़ और क्वालिटी ख़राब है तो वो मार्केट में किस काम का. और अगर क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है तो उसमें कॉस्ट कितना लग रहा है फिर अच्छी क्वालिटी के लिए, तो फिर वहाँ पर क्वांटिटेटिव जस्टिफिकेशन में आ जाता है. दोनों इंटररेटेड है. क्वालिटी इज़ द मेन रीजन टू डेवलप अ रोबोट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. क्योंकि क्वालिटी अच्छी चाहिए, हमें कंटिन्यूस सेम क्वालिटी पे चाहिए. रोबोट कैन कंसिस्टली सप्लाई सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल. देखिए मैंने कहा कि कंसिस्टेंट वही सप्लाई चाहिए हम लोग को, वैसी ही क्वालिटी की, इसीलिए रोबोट यूज़ करते हैं. इंक्रीज इन क्वालिटी कैन बी मेजर्ड बाय लोअर स्क्रैप रेट्स एंड लेस रॉ मटेरियल यूज़. क्वालिटी बढ़ गई, इसका कैसे अच्छी क्वालिटी बढ़ गई है उसके लिए कैसे मेज़र करेंगे हम लोग कि स्क्रैप कम नहीं कर रहा है और रॉ मटेरियल कम यूज़ हो रहा है. ठीक है. इट इज़ डिफ़िकल्ट बट पॉसिबल टू क्वांटिफाई क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. बहुत डिफ़िकल्ट है कॉस्ट को बचाना, खर्च करने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, पर ये भी नहीं है कि बहुत आसान, मतलब नहीं हो पाएगा कि हम क्वालिटी भी मेंटेन करके रखें और क्वांटिटी भी वैसी ही रहे. तो ये दोनों को इंटररेटेड है, दोनों क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जस्टिफिकेशन. तो इसमें सेकंड पॉइंट है प्रोडक्टिविटी. अ रोबोट कैन बी बेटर देन अ ह्यूमन ऑपरेटर इन परफॉर्मिंग द टास्क. ये तो आसान सी बात है कि रोबोट ज़्यादा आसानी से ह्यूमन ऑपरेटर से काम कर लेता है, बट वंस ह्यूमन ऑपरेटर जो है वो रोबोट से ज़्यादा अच्छे से काम करेगा किसी टास्क को. पर कब तक? जब रोबोट आ जाए, उस काम को सीख जाए, एक बार उस काम कंटिन्यू प्रोसेस में आ जाए तो वो कांस्टेंट स्पीड में ज़्यादा काम कर सकता है. ये एक रोबोट की खासियत है. और रोबोट कैन परफॉर्म रिस्की टास्क कंटिन्यू वो काम को कर सकता है. कैसे कंटिन्यू कर सकता है? 7 डेज़ अ वीक. कहने का मतलब 365 दिन भी कंटिन्यू काम कर सकता है और 24/7 भी काम कर सकता है. पर अगर मैनमेड को अगर आप काम कराते हैं, थोड़ी देर बाद आपको उसको रेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि वो थक जाएगा. पर रोबोट के साथ ऐसा नहीं है. जब तक वो फॉल्ट नहीं आएगा या कुछ डिफेक्ट नहीं आएगा तब तक वो रोबोट काम करता रहेगा. यूज़ ऑफ रोबोट ऑल्सो रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ह्यूमन लेबर. ह्यूमन लेबर से डिपेंडेंसी ख़त्म कर देता है रोबोट के यूज़ करने से. एक बार रोबोट को सिखा दिया आपने, काम दे दिया, कमांड दे दिया, वो कंटिन्यू काम करते रहेगा जब तक कुछ उसमें चेंजेस नहीं लाने हो. ठीक है. तीसरा पॉइंट है हजार्डियस. अब हजार्डियस जगह पे हम ह्यूमन बींग को तो नहीं रख सकते, ज़्यादा देर तक ह्यूमन बींग काम भी नहीं कर पाएगा और उस जगह पे हम लोग को रोबोट चाहिए. क्योंकि रोबोट अगर डैमेज हो गया तो उसको हम लोग पार्ट्स रिप्लेस कर सकते हैं, पर ह्यूमन बींग डैमेज हो गया तो उसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा और रिकवर होगा भी नहीं. तो देखिए, यूज़ ऑफ रोबोट एट सर्टेन वर्क एलिमिनेट्स ह्यूमन ऑपरेटर एट डेंजरस प्लेस. सही बात है. द कॉस्ट ऑफ हजार्डियस टू ह्यूमन ऑपरेटर इज़ मोर. देखिए कहने कहा कि अगर ह्यूमन बींग को अगर हजार्ड हो गया तो वो बहुत आसानी से ठीक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगा और ठीक भी नहीं होगा. पर रोबोट में ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर सकते हैं, इसीलिए उस जगह पर रोबोट को एलिमिनेट किया जाता है ह्यूमन बींग की जगह पे. कैसे जगह पे? वर्क प्लेस. रेडियो एक्टिव मटेरियल हैंडल करना है, बहुत गर्म सामान है उसे मूव करना है, बहुत हैवी लोड है, नॉइस वाली जगह है, गैस रिलीज हो रहे हैं, तो उस जगह पे रोबोट आराम से काम कर लेता है क्योंकि ही डजंट हैव एनी सेंस. वी आर द सेंस ऑफ रोबोट्स. ओके. फ्लेक्सिबिलिटी कैसा है? यूज़ ऑफ रोबोट इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्शन शेड्यूल. फ्लेक्सिबल होता है काम के हिसाब से. आप किसी ह्यूमन बींग को अगर कंटिन्यू 8 घंटे काम करने के बाद बोले फ्लेक्सिबल दूसरा काम करना है तो वो नहीं कर पाएगा. तो उस जगह पे रोबोट को क्या अगर दिया जाए, बोलना है कि काम करते जाना, इसमें चेंजेस आ गए, ये काम करो, तो वो कंटिन्यू कर लेगा. तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ डेफिनेट एडवांटेज बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्वांटिफाई. फिर से वही कहा मैंने कि एडवांटेज तो है पर क्वांटिटी वाइज उसको जस्टिफाई करना आसान नहीं है. ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है. थैंक यू.